नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 10 की संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन वृत्त पर आधारित पाठ मदन मोहन मालवीय को पढ़ रहे हैं। इसके दो भागों को हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज इसका तीसरा और अंतिम भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारी आज की पाठ्य वस्तु क्या है और पूर्व की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, हम सर्वप्रथम पूर्व पठित पाठों के संक्षिप्त परिचय से परिचित होंगे। उसके बाद जो हमारे पाठ्यक्रम में निहित गद्यांश हैं उनको हम हिंदी में समझेंगे और तदनंतर हम आज के पाठ पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। तो आइए हम एक दृष्टि अपने पूर्व में पढ़े गए पाठों पर डालते हैं कि हमने पूर्व में क्या पढ़ा था। पूर्व पठित पाठों की पुनरावृत्ति। बच्चों, हमने जाना था कि मालवीय जी का जन्म 1861 में प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्रयाग में ही हुई थी और इनके पूर्वज मालव देश से आए थे, इसीलिए इनको मालवीय कहा जाता था। हमने अपनी पूर्व की कक्षा में यह जाना था कि मालवीय जी सर्वप्रथम अध्यापक बने, पत्रकार बने, वकील बने और अंततः वे एक कुशल राजनीतिज्ञ भी बने। मालवीय जी ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में गंगा के तट पर की थी। बच्चों, हमने अपनी पूर्व की कक्षा में यह जाना था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब जनरल डायर को क्षमादान दे दिया गया तब मालवीय जी ने संसद में इसकी कठोर भर्त्सना की थी। चौरी चौरा कांड के 153 क्रांतिकारियों का मुकदमा लड़कर इन्होंने उन्हें फांसी से बचाया था। मालवीय जी गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। अछूतों के उद्धार के लिए मालवीय जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। मालवीय जी आजीवन भारत की स्वतंत्रता, एकता और श्रेष्ठता के लिए पूर्ण मनोयोग से लगे रहे। बच्चों, अभी हमने अपने पूर्व में पढ़े गए पाठों का परिचय प्राप्त किया। अब हम अपनी पाठ्य वस्तु में निहित जो पाठ्य सामग्री शेष रह गई है उनको पढ़ते हैं, उनका हिंदी में अनुवाद समझते हैं। सर्वप्रथम हम इसका वाचन करते हैं और उसके बाद हम इसका अनुवाद करेंगे। मदन मोहन मालवीयो अध्यापको भवत्, पत्रकार कर्म चानुष्ठितवान्, परम सह संतुष्टिं शांतिं च नालभत। देशस्य पारतंत्रेण तस्य मनः भृशम् अधूयत्। कथं वा देशः पारतंत्र शृंखलामुच्छिद्य स्वतंत्रो भविष्यतीति चिंता चिंतितः सन् मालवीयः अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन पृथक रूपेण मातृभूमेः मुक्तिकर्मणि संलग्नो जातः। स्वकार्येण स्वविचारेण चासौ कांग्रेस दलस्य त्रिवारं सभापति पदमलंकृतवान्। हिमगिरिमिव तस्योत्तुंगं मनो दृष्ट्वा महात्मा गांधी तं महामना इत्यवोचत्। 31-उत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे आंग्लशासकैः सह सन्धिवार्तां कर्तुं
महात्मना गान्धिना सह अयमपि इंग्लैंड देशं जगाम। आंग्लभाषायां व्यक्तान् तस्य विचारान् संसृत्य इंग्लैंडवासिनः अपि मुग्धा अभवन्। बच्चों, अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। मदन मोहन मालवीय अध्यापको भवत्, अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म चानुष्ठितवान, और पत्रकार कर्म भी किया। परंतु सह संतुष्टिम शांतिम च न लभता, परंतु उन्हें संतुष्टि शांति नहीं प्राप्त हुई। देशस्य पारतंत्रेण, देश की परतंत्रता से, तस्य मनः, उनका मन, भृशम अधूयत, बहुत दुखी हुआ। कथम वा देशः, किस प्रकार देश, पारतंत्र श्रृंखलामुच्छिद्य, परतंत्रता की जंजीरों को तोड़ करके, स्वतंत्रो भविष्यति, स्वतंत्र होगा, इति चिंता चिंतितः, इस चिंता से चिंतित, सन मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन, अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से, पृथक रूप से, मातृभूमि के मुक्ति कर्मणि संलग्नो जातः, मुक्ति कर्म में संलग्न हो गए। स्वकार्येण, स्वविचारेण, अपने कार्य से, अपने विचार से, असौ, यह, कांग्रेस दलस्य, कांग्रेस दल के, त्रिवारं सभापति पदम अलंकृतवान, 3 बार सभापति के पद को अलंकृत किया। हिमगिरिमिव तस्योत्तुंगम मनो दृष्ट्वा, हिमगिर, हिमालय के समान, तस्य, उनके, उत्तुंगम मनो, उनके ऊंचे मन को, दृष्टवा, देख करके, महात्मा गांधी तम, उनको, महामना इत्यवोचत, उनको महामना ऐसा संबोधित किया, ऐसा कहा। 31 उत्तरैकोनविंशति शततमे वर्षे 1931 ईस्वी में आंग्ल शासकै सह संधिवार्तां कर्तुम, आंग्ल शासकों के साथ संधिवार्ता करने के लिए, महात्मना गांधीना सह, आंग्ल शासक के साथ संधिवार्ता करने के लिए महात्मा गांधी के साथ, अयमपि, यह भी, इंग्लैंड देशम जगाम, इंग्लैंड देश गए। आंग्ल भाषायाम व्यक्तान, आंग्ल भाषा में व्यक्त, तस्य, उनके, विचारान, इनके विचारों को, संस्कृत्य, सुन करके, इंग्लैंडवासी अपि मुग्धा अभवन, इंग्लैंडवासी भी मुग्ध हो गए। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतोपि महामना मालवीयो अन्येष्वपि रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत्। प्रयागे जनान् धनं याचित्वा मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य निर्माणमसौ अकारयत्। तस्यैवोद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्यापि निर्माणं जातम्। समग्रे च देशे शिक्षायाः ह्रासदशामवलोक्य अशिक्षैव वास्माकं पारतन्त्रस्य हेतुरिति सोऽमन्यत। अतो देशस्योन्नत्यै क्रियमाणैरन्यैरुद्योगैः सह शिक्षायाः विकासायापि प्रयत्नो विधेय इति तस्य दृढ़ा मतिरासीत्। राष्ट्र सेवा कर्मणि, राष्ट्र सेवा कर्म में निरतोपि लगे हुए, महामना
महामना मालवीयो महामना मालवीय अन्य स्वपि दूसरे भी रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत, दूसरे भी रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। प्रयाग में जनान लोगों से धनम याचित्वा, धन मांगकर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माणम असौ अकार्यत। असौ अर्थात मदन मोहन मालवीय ने मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण कराया। तस्यैवोद्योगेन, उनके ही उद्योग से, प्रयाग के प्रख्यात मिंटो पार्क इत्यस्यापि, मिंटो पार्क इसका भी निर्माणम जातम, निर्माण हुआ। समग्रे च देशे, समग्र देश में शिक्षा की ह्रास दशामवलोक्य अशिक्षै एव स्माकं पारतंत्रस्य हेतुरिति सो अमन्यतः। समग्र देश में शिक्षा की ह्रास दशा को अवलोक्य देखकर अशिक्षा ही अस्माकं, हमारी परतंत्रता की हेतु है, ऐसा वह मानते थे। मालवीय जी के अनुसार हमारी परतंत्रता का मूल कारण हमारा अशिक्षित होना था। अतो देशस्योन्नत्यै, देश की उन्नति के लिए क्रियमाणैरन्यैरुद्योगैः, किए जाने वाले दूसरे उद्योगों के साथ शिक्षा का भी विकासायापि प्रयत्नो विधेयः, शिक्षा का भी विकास होना चाहिए, उसके विकास का भी प्रयत्न होना चाहिए। इति तस्य दृढ़मतिरासीत्, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था, ऐसा उनका दृढ़ रूप से मानना था। सततं चिन्तयन् सः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनायाः संकल्पं हृदि निदधौ। 1619 वर्षे वसंत पंचमी पर्वदिने काश्यां पूर्णसलिलायाः गंगायास्तटे लोकोत्तरमिदं कार्यं संवृत्तं। भिक्षावृत्त्या जनान् श्रेष्ठिनो राज्ञो महाराजान् वैदेशिक शासनमपि धनं याचित्वा विश्वविद्यालयस्य संस्थापनं तस्य पूर्वमनोबलस्य संकल्पदृढतायाश्च द्योतकं वर्तते। पंचक्रोश परिमिते क्षेत्रे व्याप्ते विश्वविद्यालय परिसरे निर्मितानि विविध विद्या महाविद्यालय भवनानि दृष्ट्वा कस्य वा भारतीयस्य मनो नाह्लादते, को वा वैदेशिको विस्मितो न जायते। यति विस्तृत भूखंडे कस्यचिदपि विश्वविद्यालयस्य जगति स्थितिः न श्रूयते। सततं चिंतयन्, निरंतर चिंता करते हुए, सोचते हुए, सह काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापनायाः, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्पम हृदि निदधौ, का संकल्प उन्होंने हृदय में धारण किया। निरंतर चिंतित रहते हुए, निरंतर सोचते हुए मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प अपने हृदय में धारण किया। 1619 वर्षे 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी पर्व दिने, वसंत पंचमी पर्व के दिन पर काश्याम, काशी में पूर्णसलिलायाः, पूर्णसलिला गंगायास्तटे, गंगा के तट पर लोकोत्तर विदम कार्यम, इस लोकोत्तर कार्य को संवृत्तम, संपन्न किया। भिक्षावृत्त्या, भिक्षावृत्ति से जनान, लोगों से, श्रेष्ठिनों, व्यापारियों से, राज्यों, राजाओं से, महाराजान, महाराजाओं से, वैदेशिक शासनमपि,
विदेशी शासन से भी धनम याचित्वा, धन मांगकर विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम, धन मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना, तस्या पूर्व मनोबलस्य, उनके अपूर्व मनोबल का, संकल्प दृढ़तायाश्च, और संकल्प की दृढ़ता का द्योतकम वर्तते, यह द्योतक है। पंचक्रोश परिमिते क्षेत्रे अभिव्याप्ते, पंचक्रोश 5 कोश परिमिति में जिसका क्षेत्र व्याप्त है, ऐसे विश्वविद्यालय परिसरे, ऐसे विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित विविध विद्या महाविद्यालय भवनानि, विविध विद्या के महाविद्यालय भवन, विद्यालय भवनों को दृष्टवा, को देखकर, तस्या कस्य वा, किसके, भारतीयस्य, किस भारतीय के मन को न आह्लादते, आह्लाद नहीं होता है, किस भारतीय के हृदय में आह्लाद उत्पन्न नहीं होता है। को वा, अथवा वैदेशिको, किस विदेशी को यह विस्मितो न जायते, अथवा कौन विदेशी इसको देख करके विस्मित नहीं होता है। यति विस्तृत भूखंडे, इतने विस्तृत भूखंड पर, कस्यचिदपि विश्वविद्यालयस्य, कोई भी विश्वविद्यालय, जगत स्थिति न श्रूयते, विश्व में स्थित है ऐसा सुना नहीं जाता है। इतने विस्तृत भूखंड पर यह विश्व का एकमात्र विश्वविद्यालय है, इसके समकक्ष कोई और विश्वविद्यालय नहीं सुना जाता है। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताः छात्राः वैदेशिक भाषा, विज्ञान, कला, कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्तः भारतीयां संस्कृतिं, धर्म, दर्शनमितिहासं च न विस्मरेयुरिति तस्य प्रयासोऽभूत्। अतो अध्यापनावसरे भारतीयाचारान् स छात्रान् शिक्षयत्। विभिन्न पर्वावसरेषु च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां सुललित भाषाया मधुरेण च स्वरेण छात्रान् भारतीयाचार विचारेण च परिचितास्तिष्ठेयुरिति तस्य लक्ष्यमासीत्। अस्मिन् विश्वविद्यालये, इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र वैदेशिक भाषा, विदेशी भाषा, विज्ञान, कला, कौशल आदि विषयों में निष्णात होते हुए भारतीयां संस्कृतिं, भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, इतिहास को विस्मृत न कर जाएं, तस्य प्रयासोऽभूत्, ऐसा उनका प्रयास था। अतो अध्यापनावसरे, अतः अध्यापन अवसर पर भारतीयाचारान् स, भारतीय आचारों को छात्रान् शिक्षयत्, वह छात्रों को शिक्षित करते थे। विभिन्न पर्वावसरेषु, विभिन्न पर्वों के अवसर पर च भारतस्य, विभिन्न पर्वों के अवसर पर वह भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण की कथा को सुललित भाषा में मधुरेण च स्वरेण, मधुर स्वर में छात्रान् भारतीय आचार विचारेण च, छात्रों को भारतीय आचार विचार को परिचितास्तिष्ठेयुः इति, भारतीय आचार विचारों से वह परिचित हों, ऐसा उनका तस्य लक्ष्यमासीत्, ऐसा उनका लक्ष्य था। स भारतीय स्वातंत्र्यमपि भारतीयतामधिकृत्यैव भवेदिति कामयते स्म। सः पूर्ण भारतीय आसीत्। विश्वविद्यालयस्य स कुलपति पदमपि अलङ्कृतवान्। कुलपति पदमलङ्कुर्वन् स छात्रान्
प्रियपुत्र निवामन्यत अर्थ संकटे देह संकटे वा ग्रस्तः कश्चित् छात्र इति ज्ञात्वा तस्य संकट मचिरमसौ पितृवद पानयत् कुलपतिस्तु स पदेनासीत् व्यवहारेण च कुलपिता अभवत्। स वह भारतीय स्वातंत्र्यमपि भारत की स्वतंत्रता को भी भारतीयताम अधिकृत्यैव भारतीयता से ही अधिकृत हो ऐसा कामयते स्म, ऐसी उनकी कामना थी। सह पूर्ण भारतीय आसीत, वह पूर्ण भारतीय थे। विश्वविद्यालयस्य स कुलपति पदमलंकृतवान, उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति पद को अलंकृत किया। कुलपति पद अलंकुरवन, कुलपति पद को अलंकृत करते हुए भी स छात्रान, वह छात्रों को प्रिय पुत्र निवामन्यता, वह प्रिय पुत्र के समान मानते थे। अर्थ संकटे, अर्थ संकट उत्पन्न होने पर देह संकटे वा अथवा देह संकट अर्थात रोग से ग्रस्त होने पर कश्चित छात्र, यदि ऐसा कोई छात्र है, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर तस्य उसके संकट मचिरमसौ पितृवद पानयत, पिता की भांति वह उसके संकट को शीघ्र ही दूर कर देते थे। कुलपतिस्तु स पदेनासीत, कुलपति तो वह पद से थे, व्यवहारेण च, व्यवहार से कुलपिता अभवत, व्यवहार से वह कुलपिता थे, एक पिता की भांति व्यवहार करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य विकासाय सततं प्रयत्नरतोऽपि मालवीय महोदयः देशस्य सहाय जनानां महान्तं क्लेशं दर्शं परमः खिन्नोऽभवत्। भारतस्याखण्डतायाः तस्यैकत्वस्य च निदर्शनं विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरः कृतं। तन्निमित्तं तेन गुरुः प्रयासो विहितः। 44-उत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे साम्प्रदायिको झंझावातः समुत्थितः। देशस्यानेकेषु भागेषु प्रज्वलितः साम्प्रदायिकताग्निः भारतस्य सांस्कृतिं प्रासादं भस्मसादकरोत्। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य विकासाय सततं प्रयत्नरतोपि, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सतत प्रयत्नरत रहने पर भी मालवीय महोदय का देशस्य असहाय जनानां, देश के असहाय जनों के महानतम क्लेशम, महान क्लेश को देख करके परमः खिन्नो भवत, मालवीय जी बहुत खिन्न होते थे, दुखी होते थे। भारतस्य अखंडतायाः, भारत की अखंडता के लिए, तस्यैकत्वस्य और उसकी एकता के लिए, च निदर्शनम, भारत की एकता और अखंडता के निदर्शन रूप में उन्होंने विश्वविद्यालय को पुरः कृतम, हमारे आगे स्थापित किया। तन्निमित्तम, उसके निमित्त, तेन, उन्होंने, गुरु प्रयासो विहिता, तन्निमित्तम तेन, इसके निमित्त उनका, गुरु प्रयासो विहिता, उनका गुरुतर प्रयास निहित है, विहित है। 44-उत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे, सन 1944 ईस्वी में सांप्रदायिको झंझावातः समुत्थितः, 1944 में सांप्रदायिक झंझावात उठा और देशस्यानेकेषु भागेषु, देश के अनेक भागों में प्रज्वलितः सांप्रदायिकता अग्नि, प्रज्वलित सांप्रदायिकता की जो अग्नि थी, भारतस्य सांस्कृतिक प्रासादम भस्मसादकरोत्, भारत के सांस्कृतिक प्रासाद महल को भस्मसादकरोत्, जला दिया, भस्मसात कर दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयनोत्थितो झंझावातो मालवीय महोदयस्य मनः स्थित भारतस्य चित्रं विकृतमकरोत्।
कुटिल राजनीति मुग्धा धर्म प्रति भ्रांताः नेतारो यथा तांडव मर्जयन् तत्स्मृत्वा अद्यापि हृदयं प्रकामं प्रकम्पते सहस्रशः प्राणास्तदनले हुताः सहस्रशो जना गृहहीना जाता लक्षाधिका शरणार्थिनो भवन् मालवीय महोदयस्य चित्तमतर्क्यं तद्दुःखं सोढुं नाशक्नोत् विश्वविद्यालयस्थे कुलपति भवने स प्राणान् त्यजत् मालवीय महोदयस्य विपुलं यशः विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतं स्थास्यति। ब्रिटिश शासन द्वारा प्रयुक्त कुटिल नयनोत्थितो कुटिल नीति से उठे झंझावात से मालवीय महोदय के मन में मनस्थित भारत से चित्रम भारत का जो चित्र था वह विकृतम अकरोत उसे विकृत कर दिया। उस झंझावात ने मालवीय जी के मन में स्थित भारत का जो चित्र था उसको विकृत कर दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा कुटिल राजनीति से मुग्ध धर्मम प्रतिभ्रांता धर्म के प्रतिभ्रांत नेताओं ने यथा तांडव मरचयन जिस प्रकार का तांडव रचा तत्स्मृत्वा उसे स्मरण कर अद्यापि आज भी हृदयं प्रकामं प्रकंपते हृदय बहुत कांपता है। सहस्रशः हजारों प्राणास्तदनले हुताः हजारों लोगों के प्राण उस अग्नि में आहुति बन गए। सहस्रशो जना हजारों लोग गृहहीना जाता घर से बेघर हो गए गृहहीन हो गए। लक्षाधिकाः लाख से अधिक शरणार्थिनो भवन शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदयस्य चित्तमतर्कं तद्दुःखं सोढुं नाशक्नोत् मालवीय महोदय का चित्त हृदय इस अतर्क इस अचिंतनीय दुख को सोढुं सहने में समर्थ नहीं हुआ सह नहीं सका। विश्वविद्यालयस्थे कुलपति भवने स प्राणान् त्यजत् विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मालवीय महोदयस्य विपुलं यशः मालवीय महोदय का विपुल यश विश्वविद्यालय रूपेण विश्वविद्यालय के रूप में जगति शाश्वतम स्थास्यति जगत में शाश्वत रूप से स्थापित है। बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न प्रश्न नंबर 1 मालवीय जी के रचनात्मक कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 2 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। प्रश्न नंबर 3 मालवीय जी के पत्र संपादन का क्या उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 4 मालवीय जी इंग्लैंड क्यों गए। प्रश्न नंबर 5 मालवीय जी द्वारा मुख्य रूप से संपादित समाचार पत्र का क्या नाम है। बच्चों आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।